सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त निषाद वसु और उसका पुत्र। दक्षिण भारत में वेंकटगिरी बालाजी सुप्रसिद्ध तीर्थ है। महर्षि अगस्त्य की प्रार्थना से भगवान विष्णु ने वेंकटाचल को अपनी नित्य निवास भूमि बनाकर पवित्र किया है। पर्वत के मनोरम शिखर पर स्वामी पुष्करणी तीर्थ है। जहाँ रहकर पार्वती नंदन सकंद स्वामी प्रतिदिन श्री हरि की उपासना करते हैं। उनके नाम पर उस तीर्थ को स्वामी पुष्करणी कहते हैं। उसके पास ही भगवान का विशाल मंदिर है, जहाँ वे श्री देवी और भूदेवी के साथ विराजमान है। सत्य युग में अंजनी गिरी, त्रेता में नारायण गिरी, द्वापर में सिंहाचल और कलयुग में वेंकटाचल को ही भगवान का नित्य निवास स्थान बताया गया है। कितने ही प्रेमी भक्त यहाँ भगवान के दिव्य विमान एवं दिव्य चतुर्भुज स्वरूप का दुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो चुके हैं। श्रद्धालु पुरुष संपूर्ण पर्वत को ही भगवत स्वरूप मानते हैं। पूर्व काल में वेंकटाचल पर एक निषाद रहता था। उसका नाम था वसु। वह भगवान का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन स्वामी पुष्करणी में स्नान करके श्रीनिवास की पूजा करता और श्यामा के हाथ में मधु मिलाकर वही श्री भूदेवियों से उन्हें भोग के लिए निवेदन करता था। भगवान के उस प्रसाद को ही वह पत्नी के साथ स्वयं पाता था। यही उसका नित्य का नियम था। भगवान श्रीनिवास उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते और उससे वार्तालाप करते थे। उसके और भगवान के बीच में योग माया का पर्दा नहीं रह गया था। उस पर्वत के एक भाग में सावा का जंगल था। वस्तु उसकी सदा रखवाली किया करता था, इसलिए कि उसी का चावल उसके प्राणाधार प्रभु के भोग में काम आता था। वसु की पत्नी का नाम था चित्रवती। वह बड़ी पतिव्रता थी। दोनों भगवान की आराधना में संलग्न रहकर उनके सानिध्य का दिव्य सुख लौट रहे थे। कुछ काल के बाद चित्रवती के गर्भ से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। वसु ने उसका नाम वीर रखा। वीर यथा नाम तथा गुण था। उसके मन पर शैशव काल से ही माता पिता के भगवत चिंतन का गहरा प्रभाव पड़ने लगा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तब प्रत्येक कार्य में पिता का हाथ बटाने लगा। उसके अंतःकरण में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का भाव भी जग चुका था। भगवान बड़े कौतुकी हैं। वे भक्तों के साथ भांति भांति के खेल खेलते और उनके प्रेम एवं निष्ठा की परीक्षा भी लेते रहते हैं। एक दिन वसु को ज्ञात हुआ कि घर में मधु नहीं है। भगवान के भोग के लिए भात बन चुका था। वसु ने सोचा, मधु के बिना मेरे प्रभु अच्छी तरह भोजन नहीं कर सकेंगे। अतः वह वीर को सावा के जंगल और घर की रखवाली का काम सौंपकर पत्नी के साथ मधु की खोज में चल दिया। बहुत विलंब के बाद दूर के जंगल में मधु का छाता दिखाई दिया। वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने युक्ति से मधु निकाला और घर की ओर प्रस्थान किया। इधर निषाद कुमार वीर ने यह सोचकर कि भगवान के भोग में विलंब हो रहा है, तैयार किए हुए भात को एक पात्र में निकाला। उसमें से कुछ अग्नि में डाल दिया और शेष भात वृक्ष की जड़ में स्थापित करके भगवान का आवाहन किया। भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसका दिया हुआ भोग स्वीकार किया। तत्पश्चात प्रभु का प्रसाद पाकर बालक वीर माता पिता आने की बाट देखने लगा। वसु अपनी पत्नी के साथ जब घर पहुंचा तब देखता है वीर ने भात में से कुछ अंश निकालकर खा लिया है। उसमें उसे बड़ा दुख हुआ। प्रभु के लिए जो भोग तैयार किया था उसे इस नादान बालक ने उच्छिष्ट कर दिया। यह उसका अक्षम्य अपराध है। यह सोचकर वसु कुपित हो उठा। उसने तलवार खींच ली और वीर का मस्तक काटने के लिए हाथ खींच लिया। इतने में ही किसी ने पीछे से आकर वसु का हाथ पकड़ लिया। वसु ने पीछे वृक्ष की ओर घूमकर देखा तो भगवत वत्सल भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़ खड़े हैं। उनका आधा अंग वृक्ष के सहारे टिका हुआ है।
हाथों में शंख चक्र और गदा सुशोभित है। मस्तक पर किरीट, कानों में मकराकृति कुंडल, अधरों पर मंद मंद मुस्कान और गले में कौस्तुभ मणि की छटा छा रही है। चारों ओर दिव्य प्रकाश का पारावार सा उमड़ पड़ा है। वसु तलवार फेंक कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, देव देवेश्वर, आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? वीर ने अक्षम्य अपराध किया है। भगवान अपनी मधुर वाणी से कानों में अमृत उड़ेलते हुए बोले, वसु, तुम उतावली न करो। तुम्हारा पुत्र मेरा अनन्य भक्त है। वह मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। जिसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर ही मेरा निवास है। भगवान का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। वीर और चित्रवती भी प्रभु के चरणों में लौट गए। उनका दुर्लभ कृपा प्रसाद पाकर यह निषाद परिवार धन्य धन्य हो गया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।